अमेरिका का जो यार है, इसराइल का जो यार है, इसराइल का जो यार है, इसराइल का जो यार है। मैं मौजूद हूँ लाहौर हाई कोर्ट, जहाँ पे वकला ने फ़लस्तीन के साथ ज़र यकजहती के लिए एक रैली निकाली है। इससे पहले एक सेमिनार भी किया है। वकला से जानते हैं उनके क्या मुतालबात है, हुकूमत वक्त से क्या मुतालबात है, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर बताइएगा आज का एहतजाज किस हवाले से और क्या मुतालबात हैं? जी मुतालबात ये हैं, नंबर एक कि वकला ये इजहार कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के वकला और पूरी कौम फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, और हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि वो वाज़ह मौक़िफ़ इख्तियार करे और फ़लस्तीन के लिए हम लड़ने के लिए, जहाद करने के लिए तैयार हैं। जो हमारा टाउट वज़ीर-ए-आज़म है इस वक्त काकड़, वो नुमाइंदा वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, इसीलिए आवाम के जो जज्बात हैं उनकी सही तर्जुमानी नहीं कर रहा। तो हम अपील करते हैं और हम बता रहे हैं कि तमाम वकला जो है फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, और हमारा ये नारा है कि इसराइल का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ये बताइएगा, पाकिस्तान में आपने डेफिनेटली सारे अदवार देखे हैं, जमहूरियत भी, डिक्टेटर भी। ऐसा कौन सा हुक्मरान आया है जो फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद कर सके? ऐसे किसको आप समझते हैं? अफसोस से ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान का क़याम हुआ तो ये जो अमेरिका है या दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ क़ुव्वतें हैं, वो उसी वक्त मुतहर्रिक हो गई। उन्होंने पाकिस्तान में ना इस्लाम आने दिया, ना जमहूरियत आने दी। तो अफसोस है, उन्होंने अपने एजेंट बना दिए। यहाँ पे लियाकत अली ख़ान के कत्ल से लेके, उनको शहीद करने से लेके, जिस हुक्मरान ने अवाम की दीन की बात की उसको तख्ता-ए-दार पर लटका दिया। भुट्टो साहब ने पहले ये नारा लगाया था, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। तो उनको यहाँ यही पंजाब असम्बली, यहाँ पे वो सुमित कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसके जितने मुंतज़मीन थे अमरीकी बग़ैरतों ने हमारे गद्दारों को साथ मिलाकर, अफसोस ये है कि हमारे मुल्क के गद्दार अभी तक ज़िंदा हैं। जब तक इनका ख़ात्मा नहीं होगा, इस मुल्क में अमन भी नहीं होगा, इस मुल्क में दीन भी नहीं होगा, इस मुल्क में जमहूरियत भी नहीं होगी। उसके बाद एक लीडर उठा, उसने रियासत मदीना का नारा लगाया, उसने कहा कि मैं भी दीन इस्लाम का दाई हूँ। अब उसको एक झूठे केस में पाबंद सलासत किया हुआ है और तदबीर कर रहे हैं कि किसी तरह उसको भी भट्टो वाले अंजाम तक पहुँचा दें। हम इधर खड़े हैं वकला, अब अवाम बाशऊर हो गए। अवाम ना इनका वो इरादा पाया तकमील तक पहुंचने देंगे, ना वकला इसमें इनको ये ऐसा करने की इजाज़त देंगे, ना कर सकेंगे इंशाअल्लाह। ये आप क्या समझते हैं कि इस वक्त फ़लस्तीन या फ़लस्तीन के लिए कौन से मौसर आवाज़ हो सकती थी पाकिस्तानी हुक्मरानों में या सियासतदानों में, जो इस वक्त मौजूद नहीं है, जिसकी कमी महसूस हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का हुक्म है मुसलमानों को कि जहाँ भी कहीं मुसलमान तकलीफ़ में हो, उनके लिए जिहाद के लिए खड़े हो। पाकिस्तान दुनिया का एक वो मुल्क है जो पहली एटमी ताकत है, इस्लामी ताकत। जिस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया, उस दिन फ़लस्तीनियों ने कहा, इसराइल को उन्होंने मैसेज दिया कि अब हम एटमी ताकत हैं। हम समझते हैं कि हमारा पाकिस्तान ही जो है ना वो लीड रोल अदा कर सकता है फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए। कि जिस तरह मैं इसकी मिसाल दूंगा कि एक वक्त था कि जब इसराइल ने पाकिस्तान के एटमी प्लांट कोहटा पे हमला का प्लान किया, उस पर हमारी हुकूमत ने फ़ैसला किया, उस वक्त की हुकूमत ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस वक्त की हुकूमत ने फ़ैसला किया कि इससे पहले कि वो हमला करे, हम उसके एटमी प्लांट को उड़ा देते हैं। और उन्होंने पाकिस्तान के इतना F-16 थे, उसके पूरे स्क्वाड को बुलाया और उन्हें बताया कि ये वन वे मिशन है, वापसी का चांस नहीं है, क्योंकि दूर है, फासला इतना है कि पेट्रोल वापसी का नहीं मिलेगा। तो कौन तैयार है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुजाहिदों ने, उस वक्त पाल्टों ने, सब ने कहा कि हम वन में मिशन के लिए तैयार हैं। हमारा ये कहना ही काफ़ी था कि इसराइल ने भाग गया, उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं हुई ऐसा करे। आज हमारे हुक्मरानों को फिर वही जज्बा की ज़रूरत है और वो खड़े हो जाएं और सिर्फ वो ऐलान करें कि पाकिस्तान इस फ़लस्तीन के जिहाद में शामिल होकर उसकी फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए काम करेगा। और फ़लस्तीनी मुसलमान जिनको तय किया जा रहा है और उनकी नस्ल कशी की जा रही है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अरब के ख़ित्ते में इराक़ को ख़ताब किया गया, मुसलमानों को आपस में लड़ा के ईरान की जंग कराई गई, फिर उसके बाद लीबिया को तबाह किया गया, शाम को तबाह किया गया, अब फ़लस्तीन के बाद इनसे अगर हमने ना खड़े हुए तो हमारी बारी भी आ जाएगी। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम मुसलमानों के लिए खड़े हो जाएं और जिहाद का ऐलान करें। जिहाद का ऐलान से ही दुश्मन जो है वो कांपता है, और हमेशा मुसलमानों की तारीख़ है कि इस्लाम ने, मुसलमानों ने जब भी जिहाद किया है तो दुश्मन उसके सामने कभी नहीं खड़ा हो सका और वो हमेशा सुरखरू रहे हैं। आप ये बताइएगा,
آپ یہ بتائیے گا، مولانا فضل الرحمان نے فلسطین والوں کو کہا ہے کہ آپ جو ہے انسانی حقوق کا خیال رکھیں، تو کیا ایک علماء کا صدر کہلانے والا، سربراہ کہلانے والا ایک ایسی بات کرے تو اس پہ کیا پیغام دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا فضل الرحمان کو مولانا کہنا ہی مولانا کی توہین ہے۔ مولانا تو وہ ہوتا ہے جس کو اسلام کے اوپر، دین کے اوپر پورا برا اثر ہوتا ہے۔ یہ لوگ تو ڈالر کے اوپر بکنے والے اور پرمن ڈیزل بیچ کے اپنا روزگار چلانے والے لوگ ہیں۔ ان کو کیا پتہ ہے دین کیا ہے، جہاد کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ مسلمان اپنے حق کے لیے اپنے ظلم کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ اس کو دین میں، اسلام میں جہاد کہتے ہیں، اور جہاد کرنا جو ہے یہ مسلمان کا شیوا ہے، مسلمان کی شان ہے۔ اور جو اسرائیل نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں فلسطینی مسلمانوں کے اوپر، ان کے علاقوں کے اوپر جو غاصبانہ بمباری کر رہے ہیں اور ان کے اوپر جو قبضے کر رہے ہیں، اس کے خلاف مسلمان اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور یہ اسلام میں جہاد ہے، جہاد کرنا کوئی گناہ، کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ اسرائیلی ایجنٹ ہیں، یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اس لیے یہ امریکہ کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ ان کو مولانا کہنا اسلام کی توہین ہے، دین کی توہین ہے۔ یہ مولانا کہلانے کے قابل نہیں ہیں لوگ۔ آج وکلاء یہاں پر ایک واضح پیغام دے رہے ہیں اس وقت کہ اسرائیل جو مظالم ڈھا رہا ہے فلسطین کے اوپر، اس پر وکلاء ایک واضح موقف لیے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جس اسٹیچو گورنمنٹ پر مسلط ہے، ان کو بھی واضح موقف اختیار کرنا چاہیے، اور ہمارے جو باب اختیار ہیں ان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے، اور فلسطین کے ساتھ اس وقت کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بینگ اے مسلم ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔